न्यूज, सच जरूरी है। भारत का पहला रोबोट एस्ट्रोनॉट व्योममित्र तैयार। इसरो ने ऐलान किया है कि व्योममित्र नामक ह्यूमनॉइड रोबोट जल्द ही अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बनेगा। इसे अंतरिक्ष यात्रियों से पहले स्पेस में भेजा जाएगा ताकि तकनीकी जांच हो सके। यह रोबोट हिंदी और अंग्रेजी में संवाद कर सकता है और कंट्रोल पैनल पर ऑपरेट करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह गगनयान मिशन की तैयारी का अहम हिस्सा है। सीवर मौतों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। देश भर में सीवर सफाई के दौरान हो रही मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि यह मानवीय त्रासदी और मैनुअल स्कैवेजिंग पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए। सरकार को बताया गया है कि पिछले 10 सालों में 1000 से ज्यादा लोग सीवर टैंक में दम तोड़ चुके हैं। कोर्ट ने मशीनों के इस्तेमाल पर जोर दिया। तेजस MK-1A फाइटर जेट को लेकर संकट। HAL को अमेरिकी इंजन सप्लाई में देरी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी प्रभावित हो सकती है। सरकार अब रूस और फ्रांस से सहयोग लेने पर विचार कर रही है। भारत ने 83 तेजस लड़ाकू विमान वायुसेना के लिए ऑर्डर की है। यह स्वदेशी रक्षा उत्पादन कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ड्रोन सैनिकों की तैयारी। भारतीय सेना अब ड्रोन सैनिक तैयार कर रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वचालित हथियार सिस्टम लगे होंगे। इन ड्रोन का नाम बाज रखा गया है। ये सीमा पर निगरानी के साथ दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकेंगे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह पाकिस्तान और चीन की चुनौती से निपटने के लिए बड़ा कदम है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण पर फिर अलर्ट। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चेतावनी दी है कि अक्टूबर-नवंबर में दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो सकती है। पराली जलाने और त्योहारों के दौरान पटाखों के कारण प्रदूषण बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा है कि समय रहते प्रभावी कदम उठाए जाएं और वरना हालत और बिगड़ेंगे। नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ और झारखंड में सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान चलाकर 15 नक्सलियों को ढेर किया है। इसमें से कई बड़े कमांडर भी शामिल बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ में भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी मिले हैं। यह गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि आने वाले समय में देश नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त होगा। भारत चिली रिश्ते और मजबूत। भारत ने चिली स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी है और दोनों देशों ने ऊर्जा और खनन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। चिली लिथियम का बड़ा निर्यातक है और भारत इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी के लिए अब संसाधन का आयात करना चाहता है। ये साझेदारी भारत की ग्रीन एनर्जी मिशन को गति देगी। अनिल अंबानी का बड़ा भ्रष्टाचार केस। CBI ने 2796 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार मामले में अनिल अंबानी और उनकी कंपनी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंकों से कर्ज लिया और उसे दूसरी कंपनियों में डाइवर्ट किया। अंबानी समूह ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वे कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। रेलवे का आधुनिकीकरण अभियान शुरू। भारतीय रेलवे में 2030 तक पूरी तरह नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए ट्रेनों को विद्युतीकरण किया जा रहा है और नई वंदे भारत ट्रेनों को शामिल किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इसमें यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। कांग्रेस भाजपा में राहुल गांधी पर घमासान। राहुल गांधी के हालिया बयानों पर भाजपा ने कड़ा हमला बोला है। भाजपा नेताओं का कहना है कि राहुल देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल सिर्फ चुनाव आयोग और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं। इस मुद्दे पर संसद और सोशल मीडिया दोनों जगह पर राजनीतिक जंग जारी है। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच